नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार का 100वां पद, अति मलिन वृष भानु कुमारी। इस पद का प्रसंग है कि उद्धव जी ब्रज में आए हैं। गोपियां अति उत्साहित हैं कि उद्धव जी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। मगर जब उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश बताते हैं और ये कहते हैं कि तुम सब श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण की उपासना करो, योग साधना करो। यह बात सुनते ही कृष्ण के वियोग में व्यथित गोपियों की व्यथा और अधिक बढ़ जाती है और श्री कृष्ण की परम प्रिया राधा की स्थिति तो मृतिका के समान हो जाती है। इसी का इसमें वर्णन है। चलें अब हम लोग इसके कठिन शब्दों का अर्थ, सरलार्थ और व्याख्या देखें। अति मलिन वृष भानु कुमारी। अति का मतलब अत्यंत, मलिन का मतलब दो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, उदास, और मलिन का अर्थ जो है गंदगी, गंदा भी होगा। तो वृषभानु कुमारी यानी कि राधा। वृषभानु गोप की कन्या अर्थात राधा। राधा के पिता का नाम वृषभानु था। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी। राधा यानी कि वृषभानु की कन्या राधा अत्यंत ही उदास है और उदासीपन के कारण वे बहुत ही मलिन लग रही हैं, यानी कि उनका तन बदन और वस्त्राभूषण अत्यंत ही अस्त व्यस्त है और गंदे अस्वच्छ वस्त्र को वो पहने हुए हैं। अगले पंक्ति से पता चल जाएगा कि यहाँ पर मलिन का मतलब वह जो है बहुत जो है गंदा दिख रही है, फुहर टाइप का दिख रही है। क्यों कि हरि श्रम जल अंतरतन भीजे, ता लालचन धुआवती सारी। राधा अपनी साड़ी को धुलवा नहीं रही है, यानी कि उसमें गंदगी जमी हुई है, उसे साफ नहीं करवा रही हैं। धुआवती माने धुलवा नहीं रही हैं। ता लालच, हरिश्रम जल अंतरतन भींगी, यानी कि जब राधा अपनी साड़ी को धुलवा नहीं रही हैं, क्योंकि उनको यह लालच है कि अगर हम इस साड़ी को धुलवा देती हैं तो इस साड़ी में जो हरि के श्रम, यानी कि राधा और कृष्ण जब प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे तो उस प्रेम क्रीड़ा में हरि के शरीर से परिश्रम के कारण निकले हुए स्वेद कण, श्रमजल यानी कि पसीने से और पसीने की खुशबू से अंतरतनु भींजी। सिर्फ उनकी साड़ी ही नहीं भींजी थी, वरन अंतर तक, यानी कि
अंग प्रत्यंग तक और जो है बाह्य और आंतरिक अंग तक यानी कि हृदय तक उस श्रम के द्वारा निकले हुए श्वेत कण और उससे निकले हुए जो सुगंध या सुगंध का एहसास या अनुभूति वे अंतर तक जो है कर रहे थे, यानी कि अंतर आंतरिक अंग तक उनके भींग गए थे। तो आंतरिक अंग यानी कि दिल, मन, मस्तिष्क तक जो है भींग गए थे। तो और अब तो चिट्ठी आ गई कि श्री कृष्ण अब नहीं आ रहे हैं और वहां से वे संदेश भेज रहे हैं कि हमको भूल जाओ और निर्गुण को अपनाओ। तो राधा जो पहले से ही उदासीन है, कैसी उदासीनता है उन पर, अधोमुख, यानी कि जब से श्री कृष्ण जो है मथुरा को गए हैं तब से वे अपनी साड़ी तो धुलवा ही नहीं रही हैं, साथ ही साथ सदैव अधोमुख, अधो का मतलब जो है नीचे की तरफ जो है मुंह करके, यानी कि सिर झुकाए हुए वे बैठी रहती हैं। अधोमुख रहित उरध नहीं चितवती, यानी कि अधोमुख सिर को झुका करके नीचे रहती हैं। उरध नहीं चितवती, उरध माने ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर नहीं चितवती है, यानी कि हमेशा जो है सिर को जो है नीचे झुका करके ही वो बैठी रहती हैं, कभी भी ऊपर नहीं ताकती हैं। चितवती माने देखती हैं, ताकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे गथ हारे थकित जुआरी, जिस भांति एक जुआरी गथ हारे, गथ यानी कि अपनी, गथ का मतलब संपत्ति, यानी कि अपनी जो सारी संपत्ति हार करके थका हुआ जुआरी जिस भांति अपने सर को जो है नीचे करके बैठा रहता है, वह उसी स्थिति में वैसी ही जो है राधा भी अपना चूंकि सर्वस्व जो है न्योछावर कर चुकी हैं, तो सर्वस्व न्योछावर कर देने के कारण वह जो है थकित हारे जुआरी के समान अपना सिर जो है झुका करके बैठी रहती हैं, कभी भी इधर उधर या ऊपर नहीं देखती हैं। और नहीं देखने का कारण यह भी है कि वो अपने, चूंकि अंतर तक उनका जो है तन भींगा हुआ है, वे अंतर तक यह महसूस करती हैं कि किसी और को न देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो है कृष्ण को ही देखें। तो इसलिए वे अपना सिर भी नहीं उठा रही हैं। और राधा की जो है उस समय की जो है छवि का जो है वर्णन है कि छोटे चिहुर, चिहुर का मतलब जो होता है बाल, चोटी, केस, तो जो है जो जूड़ा बांध रखा था उन्होंने बालों का, वे जो है छूट गए थे, यानी कि खुल गए थे। खुल जाने के कारण वे जो है छितरा गए थे, तो जो है उनके बाल जो है बिखरे हुए हैं। केस खुलने के कारण उनके बाल बिखरे हुए हैं, बदन कुम्हिलाने, और उनका शरीर जो है कुम्हला गया है, यानी कि जो उनके शरीर पर तरोताजगी या यौवन का जो उमंग था, जो जवानी की जो चमक थी, वो सब जो है चमक धूमिल हो गई है। बदन माने शरीर की चमक जो है धूमिल हो गई। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे ज्यों नलिनी, नलिनी यानी कि जो है कमलिनी, हिमकर की मारी, हिमकर यानी कि बर्फ बारी जब होती है तो हिमकर पाला पड़ता है या बर्फ जब पड़ता है तो कमलिनी की पंखुड़ियां बिल्कुल जो है एकदम झुक जाती हैं, मुरझा जाती हैं। वैसे ही राधा भी जो है
कुम्हलाई हुई है, हिमकर यानी कि पाला की मारी कमलिनी के समान। पाला की मारी, मारी यानी कि जो के प्रभाव से प्रभावित। हरि संदेश सुनी सहज मृतक भाई। श्री कृष्ण के वियोग में तो ऐसे ही वे व्यथित थी, मगर ज्यों है जब उन्होंने जो है हरि के संदेश को सुना कि जो है श्री कृष्ण जो है नहीं आ रहे हैं, उल्टे वे योग अपनाने का संदेश भेज रहे हैं, तो उनकी स्थिति सहज मृतक भाई यानी कि मृतक के समान उनकी स्थिति हो गई। एक विरहीन दूजे अलिजारी, और एक तो जो है श्री कृष्ण की जो है विरह व्यथा में हो वो व्यथित थी, दूसरे हरि के संदेश ने उनकी व्यथा को और बढ़ा दिया और उन्हें मृतक समान वे हो गई। और ऊपर से दूजे अलिजारी, और दूजे यह जो है भंवरा आ गया, और उस भंवरे के रंग रूप का स्मरण करके श्री कृष्ण से उसकी जो है तुलना करके उनकी स्थिति और अधिक जो है व्यथित क्या हो गई, वे मृतक के समान हो गई। यानी कि उनकी जो है जो विरह की जो है 10 दशाएं हैं, तो उन 10 दशाओं में से वे अंतिम दशा में जो है पहुंच गई, मृतक समान हो गई। आगे सूरदास जी कहते हैं कि श्याम बिनु यूं जीवती है, गोपियां श्याम बिना यूं जीवती है। इसी भांति श्याम के बिना यानी कि कृष्ण के अभाव में, कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रज की सभी गोपियां ऐसे ही जो है जी रही हैं। कैसे? सहज मृतक बनकर, यानी कि वे एक तरह से अत्यंत ही व्यथित होने के कारण उनकी व्यथा इतनी अधिक बढ़ गई है, वे मृतावस्था तक जो है पहुंच गई हैं, एक तरह से मरणासन हो गई हैं, यानी कि अब मरना भर ही जो है शेष रह गया है। और ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी, और जितनी ब्रज बनिता, ब्रज की सिर्फ राधा की ही स्थिति नहीं है, ब्रज की जितने जो भी बनिताएं हैं, बनिता का मतलब जो है कुमारियां, लड़कियां, तो ब्रज की जो है समस्त जो है युवतियों की स्थिति यही हो गई है। कैसी? मृतक के समान। वो ब्रज बनिताएं कौन है? श्याम दुलारी, यानी कि जो श्याम की दुलारी है, यानी कि श्याम की जो प्रिय प्रेमिकाएं हैं, कृष्ण की जो भी प्रेमिकाएं हैं, सारी जो है प्रेमिकाओं की स्थिति राधा की स्थिति के ही समान हो गई हैं, यानी कि सभी मरणासन हो गई हैं। तो इसी का इसमें जो है वर्णन कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चल और एक निष्ठ रहा है, और गोपियां अपना सर्वस्व तो श्री कृष्ण के ऊपर लुटा ही चुकी थी। अब उनके लिए या तो श्री कृष्ण हैं या मृत्यु है। अब इस बीच में अब और कोई उनके वियोग को, उनके दुख को, उनके उद्वेग को कम नहीं कर सकता है। अब इसमें विशेष तो भाषा ब्रज भाषा है, और यह ब्रज भाषा सहज है, स्वाभाविक और साहित्यिक ब्रज भाषा का इसमें जो है प्रयोग हुआ है। संगीत तत्वों से यह पद युक्त है, और यह राग जैत श्री
में गाया जाता है। अलंकारों का इसमें स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इसमें ज्योंगत हारे राधा की जो है स्थिति का वर्णन करते हुए उनकी जो है तुलना उपमा थके हुए और सब कुछ हार चुके जुआरी से किए जाने के कारण उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में भी उनके जो है शरीर की स्थिति का दशा का वर्णन हिमकर की मारी नलिनी से उपमा दिए जाने के कारण इसमें भी जो है उपमा अलंकार है। और उनकी स्थिति सहज मृतक भाई, यानी कि मृतक के समान हो जाने, यानी कि मृतक में रूपायित करने के कारण इसमें हरि संदेश सुनी मृतक भाई में रूपक अलंकार है। और क्यों उनकी ये स्थिति आई है, इसका वर्णन स्वाभाविक ढंग से हुआ है कि चूंकि श्री कृष्ण पहले तो छोड़ करके चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने योग का जो है संदेश भिजवाया है और ऊपर से वो जो है भंवरा राधा के समक्ष आ करके भिनभना करके उनकी जो है व्यथा को और जो है बढ़ा दे रहा है। इसलिए इसमें काव्य लिंग अलंकार है, यानी कि सकारण उनकी स्थिति का जो है वर्णन होने के कारण इसमें काव्य लिंग अलंकार है। और अब इसमें श्याम दो बार प्रयोग में आया है, तो श्याम का जो है दो बार जो है प्रयोग होने के कारण ये दोनों श्याम श्याम बिनु, श्याम बिनु और श्याम दुलारी, तो शब्द एक ही है। इसका जो है प्रयोग दो बार हुआ है। दोनों जो है एक जो है विशेष्य है और दूसरा विशेषण है, और ये दोनों विशेष्य और विशेषण खास जो है अभिप्राय से हुए हैं। इसलिए इस समय परिकरांकुर अलंकार है, परिकरांकुर अलंकार है। अब संदेश सुनी सहज में 100 की जो है 3 बार जो है आवृत्ति हुई है। तो इस जब एक से अधिक बार आवृत्ति हो, यानी कि किसी वर्ण का 2 बार प्रयोग होता है तो उसको छकानुप्रास कहते हैं, और जब 2 से अधिक बार होता है तो उसको वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। तो संदेश सुनी सहज में 100 का जो है 3 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और सूर श्याम में 100 का जो है 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। और कहीं श्रमजल ता लालच के जुआरी नलिनी हिमकर की मारी दूजे अली संदेश सुनी सहज मृतक भई। 100 की यहाँ भी आवृत्ति हुई है, तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। और रस वियोग या विप्रलंब श्रृंगार है, और विप्रलंब श्रृंगार या वियोग की जो अंतिम अवस्था है कि चिंता, स्मरण, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, जड़ता, व्याधि, और अंतिम अवस्था जो होती है मृतावस्था, मरण, तो मरण अवस्था का यानी कि वियोग की अंतिम अवस्था का जो है इसमें वर्णन है। यानी कि सूरदास जी सामान्यतः वहां तक जो है नहीं पहुंचते हैं, मगर इस पद में वे
वियोग की अंतिम अवस्था का जो है वर्णन करते हैं। और जब रस श्रृंगार हो तो उसमें माधुर्य गुण होता है, वैदर्भी रीति होती है और वृत्ति मधुरा होती है। और इसमें अस्थाई भाव रति है और संचारी भाव देख लिए कि व्याधि और मरण की स्थिति हो गई है। क्यों कि जो है श्री कृष्ण की स्मृतियां उन्हें मृतावस्था तक पहुंचा रही हैं। तो इसमें संचारी भाव, स्मृति और जड़ता, राधा जड़ बन गई हैं, हिलडुल नहीं रही हैं। और तीसरा मरण का जो है इसमें उल्लेख है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए पद के साथ। तब तक इसको आप लोग बार बार देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो फोन कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।